तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको जीमेल पे इस तरह का मेल गया होगा। आप प्रॉपर मेल को चेक करते रहें, कोई मेल तो नहीं आया है यूनिवर्सिटी के तरफ से, नहीं तो मेल भी आया होगा आप उसे मिस भी कर देंगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए टाइम पे आप मेल चेक करते रहें। अभी फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है 9 से 14 के बीच में होने वाला है। एग्ज़ाम है ना फ़ेज़ 2 का 9 से 14 के बीच में होने वाला है, तो इसलिए आप 1 सप्ताह पहले से ही मेल अपना चेक करते रहें कि कोई मेल आया तो नहीं है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरह का आपको मॉक टेस्ट का मिल जाएगा, जिसमें लॉगिन क्रीडेंशियल्स मॉक टेस्ट फॉर साठ 2023। ये जो है मेल 8 जून 2023 को आया हुआ है, यहाँ पर डेट भी मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह का आपको मेल आएगा, ग्रीटिंग फ्रॉम शिक्षा और अनुसंधान, द मॉक टेस्ट शेड्यूल फॉर 8/6/2023 फ्रॉम 9 to 6 PM। तो आपका जिस भी डेट में आएगा तो उसमें टाइमिंग आपको लिखा होगा कि इस डेट को इतना बजे के इतना बजे के बीच में आपको मॉक टेस्ट को देना है, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट का देने का जो एक ही डेट है, मतलब एक ही डेट आप दे सकते हैं, उसमें भी आपका यही टाइमिंग हो सकता है 9 से 6 बजे के बीच में ही, उसी के बीच में ही आपको मॉक टेस्ट को देना होगा। किसी भी डेट को आपको मॉक टेस्ट का मेल आया हो सकता है, आज आया हो सकता है या फिर कल ही आया हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लें, ठीक है ना। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो आप ये चीज़ नोट कर लें और अपना मेल चेक करते रहें ताकि आपको कोई भी असुविधा और प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दिखेगा, आपका जो अप्लाई किए होंगे फॉर्म उसमें डिटेल होगा ना, वो आपको दिखेगा, जो भी एप्लीकेंट होगा उसका यहाँ पे डिटेल शो करने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि नेम शो होगा, ठीक है ना, उसके बाद एप्लीकेशन ID शो होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ शो होगा, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है ना, और उसके बाद प्रोग्राम और उसके बाद कोर्स, उसके बाद पास की। तो ये जो डिटेल है ना, आप इसको ध्यान में रख ले। ये डिटेल है ना, आप जब मॉक टेस्ट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म हो उसमें जब भरेंगे ना, सारा डिटेल आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखें, आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद ये डिटेल को ध्यान में रखने के बाद आप देख लें कि जो जिस भी लैपटॉप से आप एग्ज़ाम देंगे उसमें है ना, कोई भी एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम होने वाला जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपका लैपटॉप में नहीं हो। यहाँ पे डिटेल दिया होगा, तो इसके अनुसार से आप कर सकते हैं। तो इसको है ना एक जगह लिख ले या फिर नोट कर ले, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब नोट कर ले, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे। लैपटॉप में आपका मेल ओपन नहीं होगा, एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है सिर्फ वही ओपन होगा, उसके अलावा कोई ओपन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कोर्स से रिलेवेंट नहीं हो सकते हैं, कोर्स से मैच नहीं करेगा, फिर भी बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। बस जैसे आपको जितना बनेगा उतना बना लें, ठीक है। बस एक तरह से आपको सिस्टम को जांच करने के लिए और आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, आपका फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए और सिस्टम चेक करने के लिए, इस सब के लिए आपको मॉक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसका अदर कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें और इसी तरह से आप मॉक टेस्ट को परस्यू करें, मॉक टेस्ट को टाइमली जरूर दें। अगर मॉक टेस्ट नहीं देते तो आप प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको मिस ना करें, ठीक है ना, इसको जरूर आप दें। तो ये सारा डिटेल है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आगे आपको ये काम आने वाला है। और उसके बाद इसमें आपको गाइडलाइंस लिखा होगा, जब एग्जामिनेशन देंगे तो क्या क्या चीज़ है आपको ध्यान में रखना है। तो कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू एडॉप्ट एनी अनफेयर और अनइथिकल मीन्स, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इन केस ऑफ एनी एडोप्टेशन ऑफ अनफेयर मीन्स। आपको जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका माइक और कैमरा दोनों ऑन रहेगा, तो कोई गलत तरीका का एक्टिविटी नहीं करना है, प्रॉपर आपको बैठकर एक जगह एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। चीटिंग वगैरह आपको नहीं करना, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा एग्ज़ाम के दरमियान। कैंडिडेट इन क्वेश्चन शुड बी वन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल बी कैंसल। मतलब कहा जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है ना। फॉलिंग विच द कैंडिडेट विल बी कैंसल, अगर आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, कैंडिडेट इन क्वेश्चन शुड बी वन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल बी कैंसल। आप है ना क्वेश्चन को एक बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही बार ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप दोबारा देंगे तो आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो आप एक बार ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरेंगे दूसरा, ठीक है ना, आप मान लीजिए फेज़ 2 का दिए, फेज़ 3 का भी आप भरना चाहते हैं, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सेम नहीं होना चाहिए। इससे है ना उनको पता लग जाएगा कि आपने पहले भी अप्लाई किया है। जब वो मेल भेजेंगे तो पता लग जाएगा कि आपने पहले भी अप्लाई किया है, तो आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सब आप चेंज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखें। तीसरा पॉइंट है, देयर विल बी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एनी डेविएशन विद रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। अगर कुछ भी आप गलत हरकत करते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जा सकता है। उसका चौथा पॉइंट है, प्लीज इंश्योर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन।
प्लीज़ इंश्योर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट स्पीड अच्छा हो, ताकि आपका क्वेश्चन लैग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर स्पीड में जाएगा एग्ज़ाम जिस ऐप में देंगे तो ये देख ले इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और आप जो भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किए हैं तो उसमें इंटरनेट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, माइक का आवाज़ जा रहा है उधर, तो आपका नेट 1 GB है या फिर 1.5 GB जल्दी खत्म हो गया, तो फिर आप एग्ज़ाम अच्छे से पूरा नहीं दे पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है ना आपका अच्छा होना चाहिए, और कम से कम स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा नेट हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ये ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे पहले ही आपका इंटरनेट खत्म हो गया, तो इस पर आप ध्यान दे दें, ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं लगता है, फिर भी आपको पूरा एग्ज़ाम को देने में आपको 1 GB और 1.5 GB तक आपको लग जाएगा, उससे कम भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम आपको बताएं उतना पहुँच जाता है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम यूजिंग आइदर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप विथ वेबकैम एंड माइक्रोफोन फ्रंट फेसिंग कैमरा। आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ लैपटॉप से दे सकते हैं या फिर डेस्कटॉप से दे सकते हैं, और जिसमें वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए, जिसके कैमरा के फ्रंट में आपको बैठना होगा, ठीक है। पहले होता था 2022 तक आप फ़ोन से भी दे सकते थे एग्ज़ाम को, लैपटॉप से दे सकते थे, और एक क्या होता है टैबलेट से भी आप दे सकते थे। लेकिन अभी 2023 का जो एग्ज़ाम है आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप से ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बस नहीं है तो साइबर कैफ़े जा सकते हैं, वहाँ से आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप जान सकते हैं कैसे कैसे एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम को कैसे देना, मॉक टेस्ट को कैसे देना, ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम को कैसे देना वो बताऊंगा। और आगे जब हालांकि फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तो कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाओ, तो इस पर ये जो वीडियो है पूरा मॉक टेस्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट आपको कैसे देना, क्या क्या आपके क्वेश्चन रखना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। आगे मैं अपने लैपटॉप पर डिस्प्ले पर लेकर चलूँगा, ठीक है, वहाँ पे दिखाऊंगा सारा एक एक प्रोसेस करके, सारा अच्छे तरह से समझाऊंगा, ताकि आपका जितना भी डाउट हो सारा क्लियर हो जाए, और आप जब एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, ठीक है, दोनों दे दिए अच्छे से, लेकिन आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप एक बार मुझे डीएम कर दें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको एडमिशन लेने में हेल्प कर सकता हूँ, आपको मदद कर सकता हूँ, ताकि आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार ये ध्यान रखें, और या कोई भी क्यूरीज हो या डाउट हो तो आप इजीली बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन दे दूँगा, आपको प्रॉपर सलूशन आंसर दे दूँगा, अब बता दूँगा। चलिए यहाँ पर ड्राइव है, उसको मैं ओपन करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या इस ड्राइव में है। क्लिक करने के बाद यहाँ इसके अंदर 3 तरह का PDF है, सोआ मोबाइल 2022, सोआ लैपी 2022 और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सोआ मोबाइल 2022 है, इस पर क्लिक करते हैं, तो इसमें देखिए जो ऐप है ना, ऐप मैनुअल है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। हालांकि ये यूजलेस है, आपको इसका कोई काम नहीं है, आप तो ऐसे ऐप को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका आप कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे दिखाएगा इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड है ना 128 kbps स्पीड होना चाहिए, और कंटेंट डाउनलोडिंग स्पीड आपका 12 से 15 से 20 MB होना चाहिए। और यहाँ पे मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम को देने के लिए ज़रूरी है, नेम, एप्लीकेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, प्रोग्राम, कोर्स और पास की। चलिए इसका तो कोई काम नहीं है, यूजलेस है, अब इसको हम छोड़ देता हूँ, और एक और जो PDF है उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सुबह जो लैपी लिखा हुआ उस पर क्लिक करके मैं इस वीडियो को खोल दिया, और यहाँ पे देखिए इंटरनेट इस कनेक्शन स्पीड, इसमें भी वही लिखा हुआ है 128 kbps स्पीड, और कंटेंट डाउनलोड होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए 15 से 20 MB, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए, नाम, एप्लीकेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स और पास की। और देखिए यहाँ पे URL भी दिया हुआ है, इसको आप कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो मेल है उसमें ऐप का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसको आपको कॉपी करके पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लॉगिन डिटेल लिखा हुआ है, इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। हालांकि मैं आगे आपको दिखा दूँगा कैसा पेज खुलता है, किस तरह का आपको दिखता है, ठीक है, वो सब मैं दिखा दूँगा। तो इस तरह का आपको PDF मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि आपका और भी जो डाउट होगा वो इसके माध्यम से आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। देख से बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका इस क्वेश्चन में जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे एक बार। तो ड्राइव जो था ना फोल्डर, उसके बाद आ रहा है नीचे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है।
उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टेप्स टू स्टार्ट एग्जामिनेशन, कैसे आपको एग्जामिनेशन को देना है, कैसे अपने स्टेप टू स्टार्ट एग्जामिनेशन, कैसे कैसे एग्जामिनेशन को देना है और कैसे कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ दिया हुआ है। लैपटॉप या डेस्कटॉप्स, बिफोर यू डाउनलोड द SAB टूल प्लीज़ अपडेट योर गूगल क्रोम ब्राउज़र। आपको SAB जो टूल है, यहाँ नीचे जो लिंक है वहाँ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उससे पहले ओपन करने से पहले आपको गूगल क्रोम हो या फिर जो भी ब्राउज़र से आप ओपन करने वाले हैं उसको अच्छे से अपडेट कर लें, अप टू डेट आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड द सेफ असेसमेंट ब्राउज़र, SAB का फुल फॉर्म है सेफ असेसमेंट ब्राउज़र टूल फ्रॉम द वीडियो लिंक, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 7 है या फिर 10 है विंडो, तो आप SAB टूल जो है ना, ये वाला ऊपर वाला डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका विंडो 8 है तो नीचे वाला डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का कंपेटेबिलिटी अलग अलग है, आपको जो भी विंडो हो उसके अनुसार से डाउनलोड कर लेंगे। बिफोर यू रन द SAB टूल प्लीज़ नोट डाउन योर एक्सेस टोकन एप्लीकेशन ID पास की ऑन योर शीट ऑफ पेपर। SAB टूल जो है उसको रन करने से पहले 3 चीज़ है ना, आप ध्यान में रख ले, उसको नोट कर ले या याद कर ले। एक्सेस टोकन, एप्लीकेशन ID और पास की। एप्लीकेशन ID आपका खुद का जो एप्लीकेशन ID है वो है, और पास की जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे पास की दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं पास की यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद थर्ड आपका है एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन आपका होगा जिस भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप 2020 में दिए होंगे तो 22 है होगा, और आप 23 में देने वाले हैं तो 23 आपका टोकन, एक्सेस टोकन आपका होगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है या फिर उसको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रन द SAB, ठीक है ना। SAB जो एप्लीकेशन है उसको अपने विंडो में रन करना है। तो आप पहले इस लिंक से डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे, तो जैसे फाइल को आप ओपन करेंगे तो उसमें एक्सट्रैक्ट, आगे मैं प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा कैसे ओपन करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। रन द SAB, ठीक है, विंडो 10 फॉर विंडो 10 और 11। अगर आपका विंडो 10 है तो अगर आपका विंडो 10 या फिर 11 है तो विंडो 10 वाला SAB ब्राउज़र को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका विंडो 8 है या फिर 7 है तो उसके अनुसार से आपको जो दिया हुआ उसको यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस टोकन आपको बता ही चुके हैं, 23 लिख देना है। फिर इसके बाद लिखने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट नीचे होगा, उस पर टिक कर देना, ओके कर देना, प्रेस कर देना। प्लीज़ क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन एंड सेव योर वर्क बिफोर रनिंग द SAB टूल। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सिट द टेस्ट स्क्रीन टिल द एग्जाम ओपन। जब आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक चीज़ कर लें कि आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन है, चाहे कोई फाइल हो, चाहे कुछ भी ओपन किया हो, उसको पूरी तरह से क्लोज कर दें। मतलब आपके स्क्रीन पर कोई चीज़ ओपन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका जो वो टेस्ट वाला जो पेज है जिस पर एग्जाम देने वाला वो सिर्फ खुला होना चाहिए, उसके कोई चीज़ नहीं खुला होना चाहिए, सारा ऑफ होना चाहिए, सबको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सबमिट पे, ओके पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका एग्जाम आगे का प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम जब भी चलेगा उसके बीच में आप कभी उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और लीव नहीं कर सकते। आपको पूरा एग्ज़ाम सबमिट करके ही लीव करना है, ठीक है। उसमें आपका सारा चीज़ ऑफ रहेगा, सिर्फ आपका स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। द क्वेश्चंस दैट यू विल बी अपीयर इन द मॉक टेस्ट मे नॉट बी रिलेवेंट टू योर प्रोग्राम और कोर्स। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन रहेगा आपके प्रोग्राम और कोर्स से रिलेवेंट नहीं रहेगा, जिसके लिए आप अप्लाई किए, हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। द मॉक टेस्ट इज इंटेंडेड टू मेक द कैंडिडेट कंपेटेबल विद द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। इसका मकसद होता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए देने वाला है उसको कंपेटेबल बनाना, सिस्टम को जांच करना, ठीक है, ताकि एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम को दे सके। समझ पा रहे हैं? तो ये मोटिव होता है। टेस्ट विल नॉट ओपन इन द एनी मोबाइल टैब इंश्योर टू ओपन द टेस्ट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको जो एप्लीकेशन है, आपका जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप में ही होगा, आप मोबाइल से टैब से नहीं दे सकते। आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब चलिए, अब क्या क्या स्टेप्स है उस पर हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको लैपटॉप के डिस्प्ले पर भी लेके जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप जो मेल में लिंक है, जो ऐप दिया हुआ है, वो जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में, तो उसके बाद आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो इस तरह का आपको ऐप खुलकर सामने आएगा, इस तरह का आपको ऐप खुलकर सामने आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस ऐप को आपको ओपन करना है, ठीक है। इस ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपका जो भी खुला होगा पेज, ठीक है ना, उसको क्लोज कर देना है। मतलब जो आपका एप्लीकेशन का पेज होगा जिसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके अलावा आपके लैपटॉप के डिस्प्ले पर कोई चीज़ ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप विंडो आपके पास खुलकर सामने आ जाएगा। इस पर लिखा होगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। इस पर लिखा होगा सैप प्रोटेक्टर EXE, ठीक है ना। इस पर येस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐसा पॉपअप खुलेगा, बिना कुछ सोचे येस पे आपको क्लिक कर देना है। तो येस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन लिखने के लिए आएगा और नीचे स्टार्ट टेस्ट का बटन है और नीचे सिस्टम समरी आएगा। और देखिए पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ विंडो खुला हुआ है, कुछ पेजेस खुला हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसको क्लोज कर देना। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये गलती आप करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये आप गलती कर रहे हैं ऐप को ओपन करते समय, तो आपको क्या होने वाला है, क्या आपको शो होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो पहले इससे पहले ये देख लीजिए एक्सेस टोकन यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 6023 यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी है आपको मेल में आ ही जाएगा, आपको बस ध्यान रखना है उसको। यहाँ पे एक्सेस टोकन डाल देना और यहाँ पे सिस्टम समरी, यहाँ पर OS विंडो, ठीक है ना। अगर ये सब है ना, सब कोई भी रेड रहेगा तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आपका स्टार्ट टेस्ट नहीं होगा, मतलब आपका टेस्ट है ना स्टार्ट नहीं होगा। इस सब में ग्रीन कलर का डबल टिक होना चाहिए। यहाँ पर OS विंडो है ना, उसमें डबल टिक होना चाहिए। फिर ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, इसमें डबल टिक होना चाहिए। स्क्रीन साइज 9020px बाई 8020px, ठीक है ना। इस पर टिक लगेगा। फिर उसके बाद टाइमर, इस पर टिक लगेगा ओके। फिर HTTP GET, इसमें टिक लगेगा ओके। वेबकैम फाउंड ओके। उसके बाद HTTP पोस्ट ओके। उसके बाद माइक फाउंड ओके। इस सब पर डबल टिक लग जाएगा तो आपका इंश्योर हो जाइए कि आपका सारा चीज़ चेक हो चुका है। उसके बाद एक्सेस टोकन आपको यहाँ पे डाल देना। उसके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना। तो देखिए सारा चीज़ देखिए यहाँ पर टिक हो चुका है सब। देखिए सारा साइड में आपको दिखेगा, राइट साइड में सब देखिए जितना सिस्टम समरी है सब में टिक लग चुका है ग्रीन कलर का, यानी कि सारा चीज़ सही है। अब कुछ इशू नहीं है हमारे। अब आराम से हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन को डालना है, उसको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 6023 लिख चुका हूँ, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने से पहले आपको ये जो पीछे का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में जो पेजेस ओपन है उसको आपको क्लोज कर देना है। आपको पहले मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। और देखिए अगर आप पीछे जो बैकग्राउंड में है उसको अगर आप क्लोज नहीं करते तब क्या होने वाला, तब आपको क्या शो होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे जो आपका पेज ओपन है, पीछे भी कुछ भी चीज़ आपका ओपन है, अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ऐप है क्लोज हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऐप आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से ओपन करेंगे उस ऐप को। यहाँ पर क्लिक करने के बाद SAB प्रोटेक्टर जो ऐप है इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको लिखा हुआ सामने आएगा, ठीक है। लिखा रहेगा occurred while running the application, the process cannot access the file। इस तरह का आएगा, आपको एरर शो होगा। उसका ओके कर देंगे, फिर से आप ओपन कीजिएगा, फिर इस तरह का एरर शो होगा। तो ये बात जान लें कि आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी फाइल, कुछ भी पेज ओपन नहीं होना चाहिए। उसको आपको क्लोज कर देना है। मेन जो मेन्यू होता है आपका डेस्कटॉप पर, उस पर आ जाना है। उसके बाद टोकन लिखने के बाद, एक्सेस टोकन लिखने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये बात आप जान के अच्छी तरह से। अब ये जो आपका एरर आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपका लैपटॉप है तो वहाँ पे क्या कर ले, आप साइन आउट कर ले, फिर से साइन इन करें और फिर से एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद उसको ओपन करें, ठीक। नहीं तो आपको जब भी इस पर ऐप पर क्लिक करेंगे, वो बिना किए आप जब भी ऐप को ऐसे क्लिक करेंगे तो इसी तरह का आपको एरर शो होगा। अगर आप डेस्कटॉप कर रहे हैं तो एक बार ऑफ कर ले, सिस्टम को ऑफ कर ले, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करें, उसके बाद फिर से एप्लीकेशन को ओपन करें मेरे बताए हुए बातों के अनुसार, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी आपको और भी कुछ डाउट रहता है या फिर प्रॉब्लम अभी भी आता है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम DM करें, मैं तुरंत आपको सोल्यूशन बता दूँगा। जैसे आप एक्सेस टोकन डाल देंगे और वहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपको विंडो खुलकर सामने आएगा। इस पर लिखेगा सेटिंग ऑफ वेबकैम फॉर लाइव प्रोटेक्टिंग, डाउनलोडिंग ऑनलाइन प्रोटेक्टिंग, अब प्लीज़ अलाउ द वेबकैम एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस और एक्सेस लिखा होगा .cubes.com वांट्स टू यूज़ योर कैमरा, यूज़ योर माइक्रोफोन, ऐसा आएगा खुलकर। साइड में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा, ठीक है ना। ऊपर लिखा होगा, ऊपर आपका कॉलेज का जो है, यूनिवर्सिटी का जो है लोगो दिखेगा, उसके नीचे लिखा हुआ शिक्षा और अनुसंधान और लिखा होगा एडमिशन टेस्ट 60/2023। यहाँ पे लॉगिन डिटेल आपको लिखना है। नेम आपका जो नेम होगा यहाँ डाल देना है। जो भी एप्लीकेंट होगा, जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जो एप्लीकेशन में नेम डाला होगा वही डालना है। यहाँ पे देख ले आपका जो स्पेलिंग है वो गलत ना हो, स्पेलिंग मैच करना चाहिए, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ID आपको डाल देना, ठीक है, जो आपको मेल में दिखेगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डाले होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वो आपको यहाँ डाल देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अब जो भी स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाले होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देना। प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई किए होंगे वो डाल देंगे, ठीक है।
कोर्स है। देखिए प्रोग्राम में आपको डालना है कि यूजी, पीजी, पीएचडी, मतलब जिस कैटेगरी के, मतलब जिस लेवल के लिए आप डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। कोर्स उसमें मतलब कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया वो डाल देंगे। उस पर पास की आपको मेल में ही आया होगा, वो आपको डाल के, तो आपको डाल के यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं सोचना है, फटाफट इसमें डाल के स्टार्ट असेसमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद इस तरह का पॉपअप विंडो आपको खुलकर सामने आएगा। इसमें लिखा होगा प्लीज एडजस्ट योर फेस बिटवीन रेक्टेंगुलर फॉर बेटर पिक्चर। आपको क्या करना है, कैमरा के सामने बैठ जाना है और आपका फेस है ना इस रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसके अंदर आपको आना चाहिए और फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए। यही फेस, यही मतलब आपका इमेज है ना, आपका जो प्रोफाइल होगा उसके इमेज में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपको फोटो नहीं अच्छा है तो फिर से आप रीटेक ले सकते हैं। अगर फोटो अच्छा आ गया तो प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरह का पेज आपको खुलकर सामने आएगा। इसमें लिखा होगा वेबकैम एंड ऑडियो प्रोटेक्टर असेसमेंट, इस तरह का आएगा, और एग्री डू नॉट एग्री इस तरह का आपको दिखेगा। प्राइवेसी नोटिस भी लिखा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेंदी सारा है, बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप एक्सेस या डू नॉट एग्री कर सकते हैं। डू नॉट एग्री कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम के अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा और साइड में आपका नेम और कैंडिडेट आईडी लिखा होगा जो आपको राइट कॉर्नर में होगा। ठीक है, इस पर एग्री पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। तो जब एग्री पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पेज आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, सेक्शंस लिखे होंगे, डेमो एग्जाम, ठीक है ना, 60 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और सारा मतलब एक भी क्वेश्चन है ना आपके क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। कुछ भी क्वेश्चन उठा के दिया जाए, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया होगा, कुछ भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया होगा, तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो मना है आपको आंसर डाल देना, चाहे सही हो या गलत, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका मार्क्स बिल्कुल भी एग्जाम में ऐड नहीं होगा। ठीक है, आपको बेफिक्र होकर सॉल्व करना है या फिर टिक लगाना है, या फिर इसको सॉल्व करना है, टिक लगाना है, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में सबमिट का बटन है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद। यहाँ पर टाइमिंग आपको 1 घंटा का दिया जाएगा और ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिनट शो होगा कि आपका कितना मिनट बचा हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सबमिट कर सकते हैं। चाहे तो आप टाइम पूरे से पहले कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर में कर सकते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 घंटा बैठ के वहाँ पर रहना चाहते हैं या फिर आप पहले सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये पेज सबमिट हो जाएगा, आपका ये मॉक टेस्ट सबमिट हो जाएगा यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, आप जब चाहे तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है आप जो एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन अलग हो सकता है। मैं एक तरह से जनरल आइडिया को बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम 4 मिनट के अंदर में ही हम इसको सबमिट कर दिए थे। ठीक है, आप चाहे तो कभी भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। इस पर लिखा होगा समरी सेक्शन नेम डेमो एग्जाम अटेम्प्ट 66 आउट ऑफ 60 में से 6 है ना अटेम्प्ट किए। एक्शन रिव्यू, इस पर आप देख सकते हैं क्या आप कौन सा अटेम्प्ट किया, कौन सा ऑप्शन चूज किए हैं, ये सब आप देख सकते हैं रिव्यू पर क्लिक करके। अटेंशन, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर आफ्टर सबमिटिंग योर पेज, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप इसको सबमिट कर देंगे फिर इसके बाद आप आंसर में कोई सुधार नहीं कर सकते, या आपका सबमिट हो जाएगा। अगर अभी आप चाहते हैं चेंज करना तो बैक टू असेसमेंट पर जाके चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा आप नहीं कर सकते। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इसी तरह का आपको मिलेगा, इसी तरह का आपका पॉपअप विंडो शो होगा। तो उस समय आपको प्रॉपर टाइम का यूज करना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना हो सके फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना और टाइम का यूज करना, नहीं तो समय आपका चला जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। आसानी से सबको क्वेश्चन को पढ़ना, जो आपको इजी रहेगा वो पहले अटैम्प्ट करना, जो हार्ड रहेगा उसको बाद में करना है, और जो इतना हो सके आपको सही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। ये आपका लास्ट पेज है। ठीक है, इस पर लिखा होगा योर असेसमेंट फॉर शिक्षा को अनुसंधान इज सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पे लिखा रहेगा जस्ट कंप्लीटेड असेसमेंट स्टार्ट 2023 मॉक असेसमेंट, टाइम आपका 3 मिनट 21 सेकेंड यूज किए लिए सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे सबमिटेड ऑन 8 जून 2023। जब भी आप सबमिट करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, वो डेट शो होगा, टाइम शो होगा और कैंडिडेट का आईडी शो होगा। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लोज हो जाएगा और आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के होम पेज पे चले आएंगे, या फिर आप नहीं भी क्लोज करेंगे तो 1-2 मिनट रुकेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट का सारा प्रोसेस रहेगा। ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद सारा आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं एक वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ जिसमें सारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा बेटर आइडिया लगे मॉक टेस्ट को देने में और एग्ज़ाम को देने में। मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। बस यही अंतर है कि जो फाइनल एग्जाम होगा वो जो क्वेश्चन होगा आपका कोर्स है ना उससे रिलेटेड होगा, और मॉक टेस्ट में जो आता है क्वेश्चन आपसे रिलेवेंट नहीं होता, आपके प्रोग्राम से रिलेवेंट नहीं होता, आपके कोर्स से रिलेवेंट नहीं होता, बस यही अंतर है।
अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। चलिए आप फटाफट जो वीडियो है ना वो देख लीजिए, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करें या फिर नहीं करें, जैसे मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टाइम आपको शुरू करना है 1 घंटा वेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो आपको हो रहा है पूरा पर आपको सिस्टम पर जाँच करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर देखिए कैमरा भी खुला हुआ है और माइक भी यहाँ पे ऑन है और क्वेश्चन वगैरह जो आपको दिख रहा है ये आपके कोर्स से रिलेवेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसको बस आपको सिस्टम को जाँच करने के लिए, सिस्टम को देखने के लिए और आप प्रॉपरली आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप में कौन है, ठीक है, सारा चीज़ जाँच करने के लिए एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप जिस लैपटॉप से मॉक टेस्ट देंगे उसी लैपटॉप से आपको फाइनल एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम सिर्फ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसको ऊपर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, सर कोई भी क्वेश्चन आपको रिलेवेंट नहीं होगा, कोई कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इस कॉल, जैसे यहाँ CPU होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे बोला गया है यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ प्रॉपर्ली आपको जांच करने के लिए आपको क्वेश्चन सारे देंगे। ठीक है, पूरा आपको 60 क्वेश्चन कोई भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आपको टाइम पूरा हो जाएगा तो सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं या फिर 1 घंटा वेट करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ बताएगा कि आपको डेमो जो एग्जाम है आप 60 में से 6 अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे अपना रिव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बैक टू असेसमेंट है। ठीक है ना, अटेंशन यू स्टिल हैव अ टाइम, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर आफ्टर सबमिटिंग योर पेज, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द असाइनमेंट, यहाँ पर असाइनमेंट आपका सबमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर ओके कर दें, आपका एग्जाम खत्म। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर मैं सुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ हमेशा। ठीक है ना, तो आप इस चैनल को अवश्य ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।